हेलो फ्रेंड्स, मैं अगले वीडियो के साथ एक ही निराला आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग राइटर्स नेम के बारे में पढ़ चुके हैं। जो राइटर्स नेम के बारे में पढ़े वो 5 नंबर का इम्पोर्टेंस था और अभी एक बार फिर से उसी लेखक के नाम को लेकर के आए हैं, लेकिन ये 3 नंबर का इम्पोर्टेंस एक अलग तरीके का है। तो खासतौर से देखने वाली बात है कि ये अलग तरीके का क्या है। तो वहाँ जो हम लोग 5 नंबर का इम्पोर्टेंस पढ़े थे तो उसमें था कि इस कहानी का या इस कविता का लेखक कौन है। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें खास तौर से ये देखने वाली बात होगी कि यह लेखक किस देश के रहने वाले हैं। हालांकि इसमें 3 तरीके से सवाल पूछा जाता है। वो 3 तरीका क्या होता है मैं बता रहा हूँ। तो पहला होगा क्या कि इस लेखक का जन्म कब हुआ, या इस लेखक का मृत्यु कब हुआ, या इस लेखक का कौन सा देश है। एक बार फिर से ध्यान देना, इस लेखक का जन्म कब हुआ, इस लेखक का मृत्यु कब हुआ, और यह लेखक किस देश के रहने वाले हैं। तो अब जैसे हम लोग बारी बारी से चर्चा करें तो आपको जो ध्यान देने वाली खास तौर से बात है, मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि पहले आप राइटर्स नेम याद कर चुके होंगे। अगर याद कर चुके हैं तो फिर समझने में काफ़ी आसान होगा, और अगर याद नहीं हुआ है तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि 8 नंबर का इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव में काफ़ी आसान है, ध्यान देने वाली बात होगा। तो हम ज़्यादा बातचीत उस पर नहीं करेंगे बल्कि मुख्य बातों पर आते हैं। तो इसमें जो खास तौर से ध्यान देने वाली बात होगा वो यह होगा कि यह लेखक किस देश के हैं। उनके जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है यह पूछा जाता है कि यह लेखक किस देश के रहने वाले हैं। तो हम लोग क्लियर करते हैं, 21 है ये। और आप से अनुरोध हम हमेशा यही करते हैं कि जब भी आप मेरा क्लास कीजिए तो आप अपना कॉपी और कलम हमेशा अपने पास रखिए, ताकि मैं जो बातों को बताऊं या जो अब बात आप बोर्ड पे लिखा हुआ देखते हैं उस चीज़ को अगर कॉपी में नोट करते हैं, फिर से आप पढ़ने के प्रयास करते हैं, तो यह ऑब्जेक्टिव आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ध्यान देते हैं क्या क्या पढ़ना हम लोगों को। तो इसमें पहला आया महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी को कौन नहीं जानते हैं, जानना क्या, इनको कभी भूल ही नहीं सकते हैं। तो महात्मा गांधी, इनका जन्म 1869 ईस्वी में और मृत्यु कब, 1948 ईस्वी में। और ये रहने वाले, इसके बारे में क्या बताना, ये कहाँ के रहने वाले हैं, इंडिया के। तो महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में और मृत्यु 1948 ईस्वी में, और ये रहने वाले इंडिया के। दूसरा पर देखते हैं तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऐसे हम ये नहीं बताएंगे कि महात्मा गांधी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारतीय मनोहर मालगोंकर, पिंच ऑफ सनफ, सब पहले बता चुके हैं, क्लियर करके। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन यह रहने वाले, मुख्य रूप से जो हम लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि यह लेखक कहाँ के रहने वाले हैं, तो देख लीजिए हर किसी लेखक का लिखा हुआ है कि कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये ध्यान देना होगा। तो जैसे महात्मा गांधी रहने वाले इंडिया के, डॉक्टर जाकिर हुसैन रहने वाले फिर इंडिया के, और फिर ये मनोहर मालगोंकर भी रहने वाले कहाँ के, तो ये सब जो भी है वो खासतौर से ये 3 इंडिया के। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 ईस्वी में और मृत्यु 1969 ईस्वी में, रहने वाले कहाँ के, इंडिया के। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 ईस्वी में और मृत्यु 1969 ईस्वी में, रहने वाले कहाँ के, इंडिया के। तीसरा नंबर में देखिए मनोहर मालगोंकर। कौन, मनोहर मालगोंकर। इनका जन्म 1913 ईस्वी में, मनोहर मालगोंकर का जन्म 1913 ईस्वी में, और ये रहने वाले इंडिया के। इनके मृत्यु के बारे में चर्चा नहीं किया गया। तो मनोहर मालगोंकर का जन्म 1913 ईस्वी में और ये रहने वाले इंडिया के। चौथा नंबर में मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इनका जन्म 1929 ईस्वी में और मृत्यु 1968 ईस्वी में।
मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म 1929 ईस्वी में और मृत्यु 1968 ईस्वी में, और यह रहने वाले अमेरिका के। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहाँ के रहने वाले? अमेरिका के। तो बर्ट्रैंड रसेल, जिनको हम लोग जानते हैं बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल के नाम से, क्या? बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल। तो बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल अर्थात बर्ट्रैंड रसेल, इनका जन्म 1872 ईस्वी में और मृत्यु 1970 ईस्वी। बर्ट्रैंड रसेल का जन्म 1872 ईस्वी में और मृत्यु 1970 ईस्वी में, और रहने वाले यह कहाँ के? तो ब्रिटेन के। यह रहने वाले कहाँ के? ब्रिटेन के। तो बर्ट्रैंड रसेल कहाँ के रहने वाले? ब्रिटेन के। फिर सीगा नोया का जन्म 1883 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1971 ईस्वी में। सीगा नोया का जन्म 1883 ईस्वी में और मृत्यु 1971 ईस्वी में, और यह रहने वाले जापान के। तो सीगा नोया कहाँ के रहने वाले? जापान के। उसके बाद जर्माइन ग्रीर, इनका देखिए जन्म 1939 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु के बारे में चर्चा नहीं किया गया, और रहने वाले ये ऑस्ट्रेलिया। जर्माइन ग्रीर, इनका जन्म 1939 ईस्वी में और ये रहने वाले कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। इस तरह से आगे अगर कहीं बढ़े तो 8वां नंबर में मिलेगा क्या? डोरोथी एल सेयर्स, इनका जन्म 1893 ईस्वी में और मृत्यु 1957 ईस्वी में, और ये रहने वाले कहाँ के? इंग्लैंड के। डोरोथी एल सेयर्स का जन्म 1893 ईस्वी में और मृत्यु 1957 ईस्वी में, और रहने वाले यह कहाँ के? इंग्लैंड के। और उसके बाद देखा जाए तो H.E. वेट्स, इनका जन्म 1905 ईस्वी में और मृत्यु 1974 ईस्वी में। H.E. वेट्स का जन्म 1905 ईस्वी में और मृत्यु 1974 ईस्वी में, और यह भी रहने वाले कहाँ के? इंग्लैंड के। तो यह भी रहने वाले कहाँ के? इंग्लैंड के। तो H.E. वेट्स कहाँ के रहने वाले? इंग्लैंड के। उसके बाद पैरल एस बक, कौन? पैरल एस बक, इनका जन्म 1892 ईस्वी में और मृत्यु 1973 ईस्वी में। पैरल एस बक का जन्म 1892 ईस्वी में और मृत्यु 1973 ईस्वी में, और ये रहने वाले कहाँ के? अमेरिका के। तो पैरल एस बक कहाँ के रहने वाले? अमेरिका के। उसके बाद 11 नंबर पे चलते हैं, जो कहानी का लास्टिंग था वो एंटोन चेखव, जिन्होंने एक ड्रामा लिखे थे। एंटोन चेखव, इनका जन्म 1860 ईस्वी में और मृत्यु 1904 ईस्वी में। एंटोन चेखव, इनका जन्म 1860 ईस्वी में और मृत्यु 1904 ईस्वी में। तो यह कहाँ के रहने वाले? रूस के। तो यह कहाँ के रहने वाले? रूस के। तो एंटोन चेखव कहाँ के रहने वाले? रूस के। अब अगर कहीं पोएट्री सेशन में जाएं, अर्थात कविता में जाएं, तो इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। लेखक के नाम के बारे में काफ़ी डिटेल किया गया था आपको। तो अब वो लेखक कहाँ के रहने वाले थे, उनका जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुआ था, इसके बारे में डील करते हैं। तो देखिए जॉन डन, इनका जन्म 1572 ईस्वी में और मृत्यु 1631 ईस्वी में। जॉन डन का जन्म 1572 ईस्वी में और मृत्यु जो है 1631 ईस्वी में, और ये रहने वाले कहाँ के? इंग्लैंड के। तो जॉन डन कहाँ के रहने वाले? इंग्लैंड के। उसके बाद वेल्ट विटमन का जन्म 1819 ईस्वी में और मृत्यु 1892 ईस्वी में। वेल्ट विटमन का जन्म 1819 ईस्वी में और मृत्यु 1892 ईस्वी में, और ये रहने वाले कहाँ के? अमेरिका के। खासतौर से आपको जो ध्यान देना है, मैं बार बार बताऊंगा कि जन्म के बारे में और मृत्यु के बारे में उतना सवाल नहीं किया जाता है, बल्कि खास तौर से जो सवाल किया जाता है वो देश के बारे में सवाल किया जाता है। तो हम लोगों को ध्यान देना होगा कि कौन सा लेखक किस देश के रहने वाले हैं। तो वेल्ट विटमन कहाँ के रहने वाले? अमेरिका के। वेल्ट विटमन कहाँ के रहने वाले? अमेरिका के। अब उसके बाद जाएं तो W.H. अडन का जन्म 1907 ईस्वी में और मृत्यु 1973 ईस्वी में।
W.H. अडन का जन्म 1907 ईस्वी में और मृत्यु 1973 ईस्वी में, और यह भी कहाँ के रहने वाले? अमेरिका के। तो W.H. अडन कहाँ के रहने वाले? अमेरिका के। तो ध्यान देने वाली बात है कि यह लेखक किस देश के रहने वाले हैं, उस देश को मैनेज करना है। तो W.H. अडन कहाँ के रहने वाले? अमेरिका के। अब 15वां नंबर उस पर जाएं तो जॉन किट्स। जॉन किट्स, तो जॉन किट्स का जन्म 1795 ईस्वी में और मृत्यु 1821। जॉन किट्स का जन्म 1795 ईस्वी और मृत्यु 1821, और यह रहने वाले कहाँ के? इंग्लैंड के। खास तौर से कविता में अगर कहीं ध्यान देने वाली बातें होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लेखक आपको इंग्लैंड का मिलेगा, क्योंकि इंग्लिश को जन्म देने वाले देश का नाम इंग्लैंड है। तो जॉन किट्स का जन्म 1795 से मृत्यु 1821, और यह रहने वाले इंग्लैंड के। तो जॉन किट्स कहाँ के रहने वाले? इंग्लैंड के। फिर देखिए वेल्टर डेलामेयर। वेल्टर डेलामेयर जन्म 1873 ईस्वी और मृत्यु 1956। जन्म 1873 ईस्वी और मृत्यु 1956, और रहने वाले कहाँ के? इंग्लैंड के। रहने वाले कहाँ के? इंग्लैंड के। तो ये जॉन किट्स देखिए इंग्लैंड के, वेल्टर डेलामेयर इंग्लैंड के, रूपर्ट ब्रोक भी इंग्लैंड के। तो रूपर्ट ब्रोक का जन्म 1887 ईस्वी में और मृत्यु 1915 ईस्वी में। तो रूपर्ट ब्रोक का जन्म 1887 ईस्वी में और उनका मृत्यु 1915, सोच सकते हैं। और फिर यह कहाँ के रहने वाले? इंग्लैंड का। और खास तौर से जो सोल्जर होते हैं, सैनिक होते हैं, इनके बारे में क्या कहना, कविता में बहुत डील करेंगे। तो रूपर्ट ब्रोक का जन्म 1887 ईस्वी में और मृत्यु 1915 ईस्वी में, और रहने वाले कहाँ के? इंग्लैंड के। टी.एस. इलियट के बारे में बात करें तो टी.एस. इलियट का जन्म 1888 ईस्वी में और मृत्यु 1965 ईस्वी में। टी.एस. इलियट का जन्म 1888 ईस्वी में और मृत्यु 1965 ईस्वी में। तो टी.एस. इलियट भी रहने वाले कहाँ के? इंग्लैंड के। तो टी.एस. इलियट भी कहाँ के रहने वाले? इंग्लैंड के। और फिर उसके बाद अगर चर्चा करें तो के.की.एन. दारूवाला। के.की.एन. दारूवाला, इनके जन्म के बारे में चर्चा किया गया है कि इनका जन्म 1937 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु के बारे में चर्चा नहीं किया गया। तो के.की.एन. दारूवाला का जन्म 1937 ईस्वी में, और यह रहने वाले इंग्लैंड के। इंग्लैंड के यह नहीं है। अगर इनका डिटेल बताएंगे तो मुंबई में इनका जन्म हुआ और यह पढ़ने के लिए चले गए थे इंग्लैंड। तो कोई कोई बताते हैं कि यह इंग्लैंड के हैं, लेकिन वास्तव में जो हम लोगों को ऑब्जेक्टिव में अगर कहीं आता है कि के.की.एन. दारूवाला कहाँ के रहने वाले हैं, तो वह वास्तव में इंडिया होगा, और इंडिया ही लिखेंगे हम लोग। लेकिन वह पले बढ़े थे और पढ़ाई भी किए थे इंग्लैंड में जा कर के, लेकिन वास्तविक में आ करके रहे कहाँ? अपने देश इंडिया में। तो के.की.एन. दारूवाला कहाँ के हैं? तो वो इंडिया के हैं। तो डी.एस. लॉरेंस इनका जन्म देखिए 1885 ईस्वी में और मृत्यु 1930 ईस्वी में। डी.एस. लॉरेंस का जन्म 1885 ईस्वी में और मृत्यु 1930 ईस्वी में, और यह भी लेखक कहाँ के रहने वाले? इंग्लैंड के। तो डी.एस. लॉरेंस कहाँ के रहने वाले? इंग्लैंड के। उसके बाद सबसे लास्ट में अगर कहीं जाए तो मिल जाएगा क्या? कमला दास। कमला दास, और कमला दास जनरली ये नाम है, और ये कहाँ के रहने वाले? इंडिया के। तो इनका जन्म के बारे में चर्चा किया गया कि इनका जन्म 1934 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु के बारे में चर्चा नहीं है। तो कमला दास का जन्म 1934 ईस्वी में, और यह रहने वाले कहाँ के? इंडिया के। तो मैं आपसे बार बार यही कहना चाहूँगा कि जब पढ़ें तो खास तौर से कापी कलम अपने पास रखें और जो बताया जा रहा है उसको कापी में नोट करें, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा क्या चीज़ें मैनेज करना है और आप अलग टाइम में भी पढ़ सकेंगे। तो ये जो बताया गया, खास तौर से आपको जो ध्यान देना है वो यह ध्यान देना है कि कौन सा लेखक किस देश के हैं, कौन सा लेखक किस देश के हैं, और यह 3 नंबर का इंपॉर्टेंट होगा। एक बार फिर से हम लोग
राइटर्स नेम और सिर्फ उनका कंट्री देख लेते हैं क्या है। महात्मा गांधी कहाँ के रहने वाले? इंडिया के। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ के रहने वाले? इंडिया के। मनोहर मालगोंकर कहाँ के रहने वाले? इंडिया के। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहाँ के रहने वाले? अमेरिका के। बर्ट्रैंड रसेल कहाँ के रहने वाले? ब्रिटेन के। सिगानोया कहाँ के रहने वाले? जापान के। जर्माइन ग्रीर कहाँ के रहने वाले? ऑस्ट्रेलिया के। और डोरोथी एल्सेयर्स कहाँ के रहने वाले? इंग्लैंड के। एचिवेट्स कहाँ के रहने वाले? इंग्लैंड के। पैरल एस बक कहाँ के रहने वाले? अमेरिका के। एंटन चेखव कहाँ के रहने वाले? रूस के। जॉन डन कहाँ के रहने वाले? इंग्लैंड के। वेल्ट विटमन कहाँ के रहने वाले? अमेरिका के। W.H. अडन कहाँ के रहने वाले? अमेरिका के। जॉन किट्स कहाँ के रहने वाले? इंग्लैंड के। वेल्टर डेलामेयर कहाँ के रहने वाले? इंग्लैंड के। रूपर्ट ब्रोक कहाँ के रहने वाले? इंग्लैंड के। T.S. इलियट कहाँ के रहने वाले? इंग्लैंड के। के अंदारूवाला कहाँ के रहने वाले? इंडिया के। D.S. लॉरेंस कहाँ के रहने वाले? इंग्लैंड के। कमला दास कहाँ के रहने वाले? इंडिया के। तो खास तौर से आप एक ट्रिक बनाने के प्रयास कीजिएगा कि जो जो लोग इंग्लैंड के हैं, जो भी लेखक हैं इंग्लैंड के हैं, उसको एक साइड करके बाकी जो लेखक का नाम है उसको एक साइड कर लीजिएगा, तो याद करने में बहुत आसानी मिलेगा। हालांकि हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि नंबरिंग सिस्टम देना था। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इन्हें मैनेज करने के प्रयास करेंगे, और इसमें खासतौर से समझने वाली कोई बातें नहीं है, आपको याद रखना होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप याद रखने के प्रयास करेंगे, क्योंकि वो 5 नंबर का बताया गया और अभी ये 3 नंबर का बताया गया, तो ये ऑब्जेक्टिव में 8 नंबर का इम्पोर्टेंट है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इन्हें पढ़ने के प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा कहता हूँ और अगले वीडियो में कविता के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए